तो भाई लोग क्वांटम मेनिया में हम बस एक सिंगल पीस कैंग देखने गए थे, कैंग द कॉन्करर, बट मार्वल ने क्लिकबेट करके हमें कैंगो का पूरा डायनेस्टी दिखा दिया भाई, पूरा खानदान दिखा दिया, जिन्हें ऑफ कोर्स गांव के बच्चे जान चुके हैं कि उन्हें काउंसिल ऑफ कैंग्स के नाम से जाना जाता है। और इनके पहले अपीयरेंस में ही इन्होंने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि वो मार्वल के मल्टीवर्स में कंचे खेलने तो नहीं आए, लाइक वो आए हैं तो मल्टीवर्स लेके ही जाएंगे। खास करके अब जब उन्हें रोकने के लिए ना कैंग द कॉन्करर है ना ही हू रिमेन्स, और अवेंजर्स तो भाई कभी उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थे ही नहीं। लाइक हाँ, अलग बात है कि इवेंचुअली 616 वाले ही उनकी धोती खोलेंगे, बट वो तो गाइस आगे की बात है ना। सो एक्चुअली में इस काउंसिल ऑफ कैंग्स की डायनेस्टी को रोक कौन सकता है, लाइक किसमें है इतना दम? तो गाइस मार्वल के पास करंटली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है काउंसिल ऑफ रीड्स को इंट्रोड्यूस करने का, जो कि ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ कैंग्स का एक बहुत ही बढ़िया काउंटर बन सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली पहले तो मल्टीवर्स सागा चल रहा है, तो इससे बेटर टाइम लिटरली क्या ही हो सकता है एक और मल्टीवर्सल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने का, जो कि खुद कैंग का ही खून हो। लाइक कैंग रीड रिचर्ड्स का ही तो डिसेंडेंट है। सो अब बात रही ये काउंसिल ऑफ रीड्स बेसिकली हैं कौन, और इनका अभी आना ही सबसे ज्यादा मेक सेंस क्यों करेगा? तो भाई लोग सिंपली बताऊं तो काउंसिल ऑफ रीड्स बेसिकली मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स के ही सारे वेरिएंट्स को लेके बना है। यानी एमसीयू में भी जब हमें काउंसिल ऑफ रीड्स एक्चुअली में देखने मिलेगा, तो हमें हमारे मिस्टर फैंटास्टिक के साथ साथ लॉन ग्रफर्ड, जॉन क्रासिंस्की, ऑब्वियसली एक और यूनिवर्स वाले माइल्स टेलर, इन सबके वेरिएंट्स भी फिर से देखने मिलेंगे। एंड गाइस हु नोज, मे बी यही तीनों ही काउंसिल ऑफ रीड्स के लीडर होंगे। बिकॉज जैसे कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को मेनली 3 मेन कैंग से लीड करते हैं, वैसे ही काउंसिल ऑफ रीड्स को भी ऐसे 3 मेन रीड रिचर्ड्स लीड करते हैं, जिनके पास अपने यूनिवर्सेस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स हैं। सो गाइस इमेजिन इन तीनों को फिर से देखने में क्या मजा आएगा। और अनलाइक काउंसिल ऑफ कैंग्स, काउंसिल ऑफ रीड्स का मेन मोटिव ही यही है कि एक दूसरे के नॉलेज को यूज करके मल्टीवर्स को हर तरह के थ्रेट और डिजास्टर से प्रोटेक्ट करना, नो मैटर व्हाट। यहाँ तक कि मल्टीवर्स को और भी सेफ बनाने के लिए इन लोगों ने अपने यूनिवर्सेस के सारे डॉक्टर डूम्स को भी अपने काउंसिल में कैप्चर कर रखा था, ताकि कोई भी डूम कोई कांड वांड ना कर पाए। सो गाइस एग्जैक्टली ऐसे ही जब मल्टीवर्स पे कैंग्स के डायनेस्टी का छाया पड़ेगा, वो घर बैठ के मूली तो नहीं छिलेंगे, वो डेफिनेटली कैंग्स के खिलाफ लड़ेंगे, पक्का ही है। और बाय द वे अगर अभी तक आपके दिमाग में वो थॉट नहीं आया है, तो गाइस मैं क्यों बैठा हूं बताता हूं ना। तो गाइस जैसे कि काउंसिल ऑफ कैंग स्पेस और टाइम के बाहर ही कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, लाइक किसी लिम्बो में, एग्जैक्टली वैसे ही रीड्स का काउंसिल भी सारे यूनिवर्सेस के बीच वाले स्पेस में ही लोकेटेड है, जहां से बेसिकली हर यूनिवर्स एक इंटर डिमेंशनल ब्रिज से कनेक्टेड है। एंड मे बी ऐसे ही एक जगह को हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही देख लिया था भाई, जहां पे बुक ऑफ विसांटी था, लाइक उसे भी तो स्पेस बिटवीन यूनिवर्सेस कहा गया था। सो गाइस हु नोस, मे बी रीड्स के काउंसिल का रास्ता वहीं से ही था, और जॉन क्रासिंस्की वाला रीड ऑलरेडी एक काउंसिल ऑफ रीड्स का मेंबर हुआ होगा। लाइक गाइस इट ऑल मेक सेंस। और अगर आप सोच रहे हो क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा काउंसिल ऑफ रीड्स के लिए, जब फैंटास्टिक 4 भी इंट्रोड्यूस नहीं हुए, बट गाइस इससे बेटर टाइम हो भी नहीं सकता। लाइक मल्टीवर्स पूरी तरह से खुलने वाला है और हम रोड टू सीक्रेट वॉर्स में है, जिसमें हमें एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट वेरिएंट्स पहले देखने मिले थे और आगे भी देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइक लोकी के मिल चुके हैं, कैंग के मिल चुके हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज के मिल चुके हैं, स्पाइडरमैन के मिल चुके हैं। तो गाइस मिस्टर फैंटास्टिक के क्यों नहीं, जब वो एग्जिस्ट भी करते हैं। सो गाइस आई थिंक डेफिनेटली जैसे कि अर्थ 838 वाले रीड रिचर्ड्स को मल्टीवर्स के बारे में ऑलरेडी पता था, इवन मुझे तो लगता है उसे कैंग के बारे में भी पता था, बट हाँ गाइस वैसे ही सारे रीड्स को मल्टीवर्स और कैंग्स के बारे में डेफिनेटली नॉलेज होगा। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, उन्हें स्मार्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट बुलाने का कोई तो रीजन होगा ही ना। सो गाइस बेसिकली सारे रीड्स को मल्टीवर्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा और इनका एक काउंसिल भी ऑलरेडी बन चुका होगा। एंड मे बी फैंटास्टिक 4 या कैंग डायनेस्टी में ही हमें इनका पहला रिविलेशन या टीज देखने मिल जाएगा। सो गाइस लेट्स वेट एंड सी, बिकॉज काउंसिल ऑफ रीड्स वर्सेस काउंसिल ऑफ कैंग्स का बैटल एपिक होगा। एंड ऑल्सो काउंसिल ऑफ रीड्स से पार्लियामेंट ऑफ डूम्स का भी तो सेटअप हो जाएगा। सो गाइस हमारी तो चांदी ही है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, और इस वीडियो में 15 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, जो कि आप प्लीज कर देना प्लीज। हाँ, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।